नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूँ। देश भर को झकझोर देने वाले ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी हत्याकांड में अब एक निर्णायक मोड़ आ गया है। इस हाई प्रोफाइल हत्या के मामले में मुख्य संदिग्ध उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में है। जिस तरह से इस मामले की घटनाएं एक के बाद एक खुलती गई, उसने न केवल जांच एजेंसियों को चौंकाया बल्कि आम जनमानस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि एक हनीमून जो जीवन की सबसे सुंदर स्मृति बननी चाहती थी, वही मौत की स्क्रिप्ट में कैसे तब्दील हो गई। इंदौर निवासी और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े राजा रघुवंशी अपनी नवविवाहिता पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे। शुरुआत में सब सामान्य लग रहा था। कपल सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ तस्वीरें शेयर कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान अचानक एक खबर आती है कि दोनों शिलांग के पास से गायब हो गए। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद राजा का शव संदिग्ध हालत में बरामद होता है और सोनम गायब पाई जाती है। यहीं से इस कहानी में सस्पेंस की शुरुआत होती है। एक खुशहाल नवविवाहित जोड़ा अचानक गुम हो जाता है, पति की मौत हो जाती है और पत्नी लापता। राजा की हत्या के बाद सोनम की भूमिका पर शक गहराने लगा। पुलिस को संदेह था कि इस हत्या के पीछे कोई साजिश है जिसमें सोनम की मिली भगत हो सकती है। फिर सोमवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित नदनगंज थाने के सामने एक महिला खुद को सोनम रघुवंशी बताते हुए आत्मसमर्पण करती है। इस आत्मसमर्पण की खबर तेजी से वायरल होती है। सोनम को तुरंत वन स्टॉप सेंटर में मेडिकल और काउंसलिंग के लिए भर्ती कराया जाता है, जहां उसकी मानसिक स्थिति का मूल्यांकन किया गया। उसी रात गाजीपुर की एक स्थानीय अदालत में पेश कर ट्रांजिट रिमांड की अनुमति ली गई। इसके बाद मेघालय पुलिस सोनम को लेकर सड़क मार्ग से गाजीपुर से पटना के लिए रवाना होती है। इस यात्रा में सोनम पूरी तरह शांत रही। बक्सर के रास्ते जब यह काफिला पटना पहुंचा तो उसे सीधे फुलवारी शरीफ थाना ले जाया गया, जहां उसे भारी सुरक्षा के बीच रखा गया। सूत्रों के अनुसार यात्रा के दौरान जब पुलिस अधिकारियों ने उससे बातचीत की तो उसने भोजन के प्रति कोई खास रुचि नहीं दिखाई और शांत भाव से सिर झुकाए बैठी रही। मंगलवार की सुबह सोनम को पटना एयरपोर्ट लाया गया, जहां से स्पाइस जेट की फ्लाइट से उसे गुवाहाटी और फिर सड़क मार्ग से शिलांग ले जाया जाना था। मेघालय पुलिस को ट्रांजिट रिमांड के रूप में 5 दिन का समय मिला था। इस दौरान पूछताछ के कई अहम दौर होंगे। सोनम अब जांच एजेंसियों के सामने है और उससे जुड़े कई रहस्य अब खुल सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और गिरफ्तारी ने मामले को और रहस्यमय बना दिया। ललितपुर जिले के मेहरौनी थाना क्षेत्र के चौकी गांव से मेघालय पुलिस ने स्थानीय पुलिस के सहयोग से आकाश राजपूत नामक युवक को गिरफ्तार किया है। यह वही शख्स है जिसे लेकर संदेह जताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश में वह सोनम के साथ शामिल था। आकाश से पूछताछ की जा रही है और माना जा रहा है कि वह हत्या की योजना और इसके पीछे की असली वजहों का खुलासा कर सकता है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। बताया जा रहा है कि राजा और सोनम के बीच शादी के कुछ ही दिन में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। हालांकि ये साफ नहीं है कि यह तनाव किस स्तर तक बढ़े और क्या उन्हीं मतभेदों ने इस जघन्य हत्याकांड को जन्म दिया। सोनम ने खुद अपने आत्मसमर्पण के लिए उत्तर प्रदेश का गाजीपुर चुना, न कि मेघालय या इंदौर। सवाल ये उठता है कि क्या वह पुलिस से बचना चाहती थी या यह आत्मसमर्पण रणनीतिक था। क्या सोनम मानसिक दबाव में थी या उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इन सभी सवालों का जवाब अब मेघालय पुलिस की गहन पूछताछ में छिपा है। इस केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। न केवल एक शादीशुदा जोड़े की दुखद कहानी है, बल्कि इसके प्रेम, धोखा और लालच और साजिश जैसी जटिल परतें हैं। सोनम की गिरफ्तारी ने इस केस को नई दिशा दी है, लेकिन अभी भी कई कड़ियां जुड़नी बाकी हैं। पुलिस को अब भी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में राजा रघुवंशी की हत्या की असल वजह सामने आएगी और दोषियों को कड़ी सजा दिलाई जा सकेगी। यह मामला केवल एक अपराध नहीं बल्कि उस विश्वास की भी हत्या है जो एक रिश्ते में सबसे अहम होता है। और शायद यही वजह है कि राजा रघुवंशी की मौत सिर्फ एक केस नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए एक चेतावनी बनकर सामने आई है कि रिश्ते जब साजिशों में बदलते हैं तो उनकी चुभन लाशों से भी गहरी होती है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।